हुए गाना सुन रहा है, किसानी करने वाला किसानी करते हुए गाना सुन रहा है, बाइक चलाने वाला, कार चलाने वाला, बस चलाने वाला गाने सुनते हुए जाते हैं। और बास बसों का आलम यह है, उसमें फिल्में लगी होती हैं, खुद भी गुनहगार होता है, हम सबको भी गुनहगार बनाता है। जबकि अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती है, अल्लाह हर हाल में उनकी कबूल करता है। उनमें से पहला वो है, माँ बाप की दुआ है, ये रद्द नहीं की जाती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आज हम इधर उधर भागे फिरते हैं, मज़ारों के चक्कर लगाते हैं, हम ताबीज गंडे में दूसरों तक पहुंच जाते हैं। कोई किसी पंडित के पास जा रहा है, कोई किसी बनिए के पास जा रहा है, ताबीज गंडे कराते हैं। अरे मेरे भाई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे कारोबार में कमी है, तेरे कारोबार में कमी है, तेरे रिज्क में कमी है, खैरो बरकत नहीं हो रही है, कसम खुदा की, मुस्तफा का फरमान बताता है, अपने माँ बाप के कदमों से लिपट जा और अपनी अम्मी से कह दे, अपने वालिद से कह दे, एक दफे हाथ उठाकर दिल से दुआ कर दो, कसम खुदा की, जिसके माँ बाप अपने बेटे के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उनकी रोजी में कमी नहीं फरमाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या क्या बताऊं मैं आपको, किन किन बातों से आपको मैं आगाह करूं। गाने सुनने वालों, नबी का फरमान सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी तो दिल रोने लगता है, खून के आंसू बहाता है। हमारी इस नौजवान नस्ल को आखिर हो क्या गया है। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में 6 सवाल हर इंसान से किए जाएंगे। उसमें से एक सवाल हर इंसान से ये किया जाएगा, नबी फरमाते हैं 1 इंच कोई आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि अल्लाह के इन 6 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। उनमें से एक सवाल अल्लाह का ये होगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे भरपूर जवानी अता फरमाई थी, बता तूने जवानी कैसे गुजारी है, इसका जवाब मुझको चाहिए। अब आपके पास क्या जवाब होगा? आप क्या कहोगे कि जवानी मौला, हम स्कूल के टाइम पे चौराहों पे खड़े होकर लड़कियों को ताकते थे, क्या ये जवाब दोगे? या ये कहोगे मौला, अजान होती थी, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहते थे मगर मस्जिद में नहीं आते थे, क्या ये कहोगे मौला, हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखते रहते थे और तेरी इबादत नहीं करते थे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं, अब मेरे नौजवानों, अगर तुमने इबादत से गफलत बरती है तो तुम जिल्लत और रुसवाई के अंदर डाल दिए जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबुलंद हो, मगर शर्त ये है कि तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो जाओ। मैं हदीस सुना रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो इंसान गाने सुनता है उसके ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैदाने हश्र के लिए हर इंसान को कब्र से उठाया जाएगा और कब्र से उठाने के बाद मैदाने हश्र में हाजिर किया जाएगा। अब सवाल ये है, कब्र से उठाए जाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोगों को कब्र से उठाया जाएगा तो उनके कब्र से उठने के बाद
बाद उनके पास सवारी खड़ी होगी, उनके पास फरिश्ते खड़े होंगे और वो उस इंसान से कहेंगे ये अल्लाह ने सवारी तेरे लिए अता की है, तू इस पर बैठ जा, हम तुझे शानो शौकत के साथ मैदाने हश्र में लेकर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे कब्रों से उठाए जाएंगे कि फरिश्ते उनकी टांगे पकड़कर खींच रहे होंगे और उनके मुंह को घसीट रहे होंगे और उनसे कहा जाएगा चलो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें हिसाबो किताब देना है। और कुछ लोग कब्र से इस हाल में उठाए जाएंगे। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूं, मेरे जुमले को गौर से सुने, दिल की तख्तियों पर हमेशा के लिए नोट कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं कुछ लोग कब्र से ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे सुअर और बंदर की तरह होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, बंदर की तरह चेहरे होंगे, सुअर की तरह चेहरे होंगे। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये इनके चेहरे ऐसे क्यों हो जाते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रंडियों का नाच देखकर गाने सुना करते थे। आज अल्लाह ने इनके चेहरों को मस्ख फरमा दिया है, इनके चेहरों को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। आज हमारा नौजवान नहीं बल्कि हमारे बूढ़े भी इन गुनाहों में गिरफ्तार हैं, हमारे बुजुर्ग भी इन गुनाहों में गिरफ्तार हैं। हमें एहसास नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया है। मेरे भाई अल्लाह चाहता तो नाली का कीड़ा बना देता, गटर का कीड़ा बना देता, सुअर और कुत्ता बना देता। अगर उसने इंसान बनाया है और इंसान बनाकर भी हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, वो नबी जो तमाम नबियों से अफजल है, इसलिए ये उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल व आला है। अल्लाह कहता है इस उम्मत के लोगों के बारे में, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी के जानिसारो, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करते रहो, तुम मुझको याद करते रहो, तुम मुझे दुनिया में याद करोगे, मैं अर्श पर तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, उन अल्लाह के वली से किसी ने पूछा आपको मालूम है अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है अल्लाह क्या कर रहा है। उन्होंने कहा क्या दलील है आपके पास? कहा कुरान की आयत है। मेरे पास दलील ये है कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा जिक्र कर रहा है, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, अल्लाह मुझको अर्श पर फरिश्तों के दरमियान याद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाई, नौजवान भाई, अपने आप को इस मोबाइल की दुनिया से बाहर कर। पबजी खेल के तूने जिंदगी अजीरन कर ली है, तू साइकिलो बन गया है, तेरा जहन ऐसा हो गया है न तुझको अच्छाई दिखाई देती है न बुराई दिखाई देती है। तू किन गुनाह के दलदल में फंस गया है, अपने आप को इन गुनाहों से बाहर कर ले, वरना वो दिन करीब नहीं है जब अल्लाह का अजाब तुझको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कुरान कहता है इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। कुरान कहता है मेरे नौजवान सुन ले, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जब जहन्नम में तुझे भूख लगेगी तो कांटेदार फल दिया जाएगा तुझे खाने के लिए, तू अपने हलक से उतारेगा तो वो हलक में अटक जाएगा, फिर पानी मांगेगा तो जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ पीप और खून गरम गरम तुझको पिलाया जाएगा और फिर वो पीते ही तेरे पेट की आंतें पिंडलियों की तरफ से पानी बनकर बाहर आ जाएंगी। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह क्या कहता है उसमें? ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम के जिसका ईंधन इंसानों को बनाया जाएगा या पत्थरों को बनाया
बनाया जाएगा। ये जो माबूदाने बातिला हैं इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। मेरे भाई, इसलिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचा कर रखो, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचा सकते हो? खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज की तरगीब दिलाओ, खुद भी नेक अमल करो, बच्चों को भी नेक अमल करने की तरगीब दिलाओ। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारा मुआशरा नशे की तरफ जा रहा है। कोई इंसान लड़की के चक्कर में नशा कर रहा है, कोई शौक में सिगरेट पी रहा है, और किसी का दोस्त जो है नशा करता है तो वो उसके साथ रहते 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 एक वक्त वो आता है कि ये भी नशेड़ी बन जाता है, ये भी गंजेड़ी बन जाता है, ये भी नशा करने लगता है। मुसलमानों, तुमने खूब सुना है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग लाता है। जैसी सोहबत होगी वैसा असर पड़ता है। सोहबते साले रात साले कुनद, सोहबते ताले रात ताले कुनद, किताबों में लिखा हुआ है। नेकों की सोहबत इंसान को नेक बनाती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मेरी बात गलत है? ईमानदारी के बताना, मेरी बात गलत है क्या? अरे मेरी बात बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कहाँ समझ में आ रही है? आज हमारा मिजाज जो है, मैं आपको दो लफ्जों में बता दूं, दो बातें हैं। या तो दुनिया के अंदर, मुतवल्ली साहब हमारे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, या तो दुनिया के अंदर क्या कहते हैं शरीयत चलती है, या दुनिया के अंदर तबीयत चलती है। दो ही चीजें चलती हैं, या तो आदमी शरीयत पर अमल करता है या तबीयत पर अमल करता है। शरीयत को लोगों ने पसे पुश्त डाल दिया, शरीयत पर कोई अमल नहीं कर रहा है, सब तबीयत पर अमल कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत को ढालना चाहते हैं। आज हमारा मुआशरा कितना बिगड़ चुका है। अरे देखो तो सही आप, जितना हमारा शादी ब्याह में हमारा खाना बर्बाद हो जाता है स्टैंडिंग में, इतने खाने में एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। आओ मैं तुम्हें मसला बताता हूं। किसी किताब में, हदीस में कोई माई का लाल मुझको ये दिखा दे कि औरतों को वलीमे में जाना चाहिए, औरतें वलीमे में जाए या औरतों का वलीमे में जाना जायज है, किसी किताब में कोई लिखा हुआ दिखा दे मुझको। ये मुआशरा जो हमारा बिगड़ा है, ये नौजवान जो 1200 रुपए दे के बालों को लंबा करा रहा है, 1000 रुपए की ब्लीच करा रहा है, ये बॉडी बिल्डर जो जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाता है, नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो हाफ टी शर्ट पहन के ताकि डोले शोले दिखना चाहिए। मेरी बात कतन अल्लाह की कसम गलत नहीं है, मैं वो बातें बता रहा हूं जो मेरी निगाहों के सामने है। आप क्या सोचते हैं जिस बॉडी को आपने बनाया है, कुरान क्या कहता है? अल यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। कुरान कह रहा है मैदान हश्र में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे मुंह पे ताला डाल दिया जाएगा, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, पेट तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। जिस जिस्म को तुमने इतना हसीनो जमील बनाया है, यही जिस्म तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। ये बताएगा हाथ मौला इन हाथों से इसने क्या क्या गुनाह किया है, तन्हाई में क्या किया है, अंधेरे में क्या किया है, बाथरूम में क्या किया है और जंगल में जाकर क्या किया है। ये हाथ बोलेगा,
मेरे नौजवान सुन ले, अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, मैंने किताब में पढ़ा है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदा। अल्लाह किसी मिसाल को बयान फरमाने में हया और शर्म नहीं करता है, मैं भी मसला बताने में हया नहीं करूंगा। आज लोग अपनी जिंदगियां हाथों से बर्बाद करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, गुनाहों में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नाकिहुल यदी मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुमने इन हाथों से गुनाह किया है तो ये उंगलियां हामिला हो जाएंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मैदाने हश्र में इनसे बच्चे पैदा होंगे। मुस्तफा जाने रहमत भी खड़े होंगे, आदम भी होंगे, ईसा भी होंगे। जिस गौस के दामन को ना छोड़ने का तुम अहद कर रहे हो, वो गौसे आजम भी वहां होंगे। जिस इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत को तुम मानने वाले हो, वो आला हजरत भी वहां मौजूद होंगे। तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हारा बाप भी होगा, तुम्हारा भाई भी होगा। और जब तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा, अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे मौला तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, मेरी खता को माफ कर दे। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कह रहा हूँ, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। इसका तर्जमा सुने, जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल स्क्रीन की तरह चल रहे होंगे, जैसे टीवी स्क्रीन पर कोई वीडियो लाइव चलता है, ऐसे तुम्हारे आमाल चल रहे होंगे। तुमने किसको मारा है, तुमने किसको गाली दी है, किस बैठे हुए कुत्ते के लात मारी है, किसकी गाड़ी पे स्क्रैच मारी है, किसकी दीवार से जलकर, मकान से जलकर उसकी दीवार पे थूका है, किस गरीब को तुमने हकीर समझकर उसे मस्जिद में भी सबसे बाहर खड़ा कर दिया है। एक एक चीज तुम्हें याद आ जाएगी, एक एक चीज स्क्रीन पर चल रही होगी। उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा। तुमने कहां कहां बुराइयां की हैं, तुमने कहां कहां गलतियां की हैं, तुमने कहां कहां खामियां की हैं, वो सब तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। पूरा मैदान हश्र देख रहा होगा। आज इंसान चोरी कर लेता है, लोगों से अपने गुनाह को छुपा लेता है, लेकिन मैदान हश्र में क्या आलम होगा मुसलमानों, जब तुम्हारी चोरी और ये निकल कर आएगा कि अरे ये तो बहुत बड़े हाजी साहब थे, ये तो बहुत बड़े नमाजी थे, अरे हम इनको तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते थे, अरे ये तो सूद लेते थे, ये रिश्वत लेते थे, ये जुआ खेलते थे, ये लूडो खेलते थे, कैरम बोर्ड में वक्त गुजारते थे, ये ताश खेलते थे, ये क्या कहते हैं वो जो बोलते हैं चरस, क्या बोलते हैं वो खेली जाती है शतरंज, ये शतरंज खेलते थे। मेरे भाई, जब ये सारा काला चिट्ठा तुम्हारा खुलेगा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी को कितनी शर्मिंदगी होगी, मेरे नबी कितने रुस्वा होंगे। आओ मैं तारीख का एक सुनहरा बाप तुम्हारी निगाहों के सामने रखूं। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की बात है, एक गदागर, एक भिखारी भीख मांग रहा था, बैठे हुए भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज का गुजर होता है, अंग्रेज गुजरा, उसने पर्स निकाला, पर्स से कुछ पैसे भिखारी के कासे में डाल दिए। गदागर ने वो पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए, और वो अंग्रेज अपने पर्स को जेब में रखता हुआ ऊपर चला जाता है। मगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि पर्स जेब में नहीं रखा जाता। बाज मर्तबा हमारी पैंट की जो चैन लगी होती है, ये बटन लगा होता है, या जेब तंग होती है, तो मेरे भाई पर्स नीचे गिर जाता है। मैं यहाँ पर एक इस्लाह और करता चलूंगा, अरे कम से कम अपनी नमाजें खराब कर रहे हो, दूसरों की तो मत करो। तुम इतना टाइट पैंट पहनकर आते हो, मैं तुम में तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जब लोग वुजू करने बैठते हैं तो उनकी कमीज ऊपर हो जाती है, उनकी
उनके सुरीन की पूरी लकीर नजर आ रही होती है। ईमानदारी की बताना, मेरी बात अगर गलत हो आप ये मत सोचना कि मुफ्ती साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हकीकत यही है। फिर वुजू करने के बाद जब तू नमाज पढ़ने जाता है, जब तू सजदे में होता है और दूसरा रुकू में होता है, तो उसकी निगाह तेरे ऊपर पड़ती है, तेरी भी नमाज खराब हो रही है और अपने पीछे वाले की भी नमाज खराब कर रहा है। अरे मुसलमान, तुझे हो क्या गया है? तू नबी से इतनी नफरत क्यों करने लगा है? मेरे ताजुश शरिया से किसी ने सवाल किया था, एक शख्स नबी के नाम पर जान दे सकता है और वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या ये उसकी मोहब्बत सच्ची है? ताजुश शरिया अपने फतवे में लिखते हैं, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, नमाज ना पढ़ता हो, मुमकिन ही नहीं है। नबी से मोहब्बत करता हो, दाढ़ी छिलाता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, माँ बाप को धक्के मार के निकालता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, गाली बकता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, चोरी करता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला है, अपने इमाम की बुराई कर नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत करता है तो दूसरे की चुगली नहीं करेगा, दूसरे की बुराई नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, जितनी देर तू दूसरे की बुराई में गुजार रहा है, इतनी देर नबी पर दुरूद पढ़ ले, सलाम पढ़ ले, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, वो गदागर अपने कासे में पैसे डाल लेता है, अंग्रेज गुजर जाता है, पर्स गिर जाता है, उस गदागर की फकीर की निगाह पर्स पर पड़ती है, भाग के उठा लेता है, अपने पास रख लेता है, सोचता है पलट कर वापस आएगा दे दूंगा, मगर वो पलट कर दूसरे रास्ते से निकल जाता है। पर्स अपने पास रख लेता है, शाम होती है, घर जाता है, अपनी कुटिया में गुदड़ियों के अंदर उस पर्स को छुपा देता है। हस्बे दस्तूर फिर से वो भीख मांगना शुरू कर देता है और उसके रोज का यही मामूल रहा। एक वक्त वो आया जब कई अरसे गुजर गए, कई साल गुजर गए, एक दिन दोबारा फिर से वो अंग्रेज आता है। ये फकीर उसे पहचान लेता है, पहचान कर उसके करीब दौड़ के जाता है, कहता है साहिब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आता हूँ। वो जाता है, अपनी गुदड़ियों से उसके पर्स को निकालता है और लाने के बाद उसके हाथ में रख देता है। कसम खुदा की, जब ये मैंने पढ़ा था तो मेरा दिल रो रहा था, मेरा दिल कह रहा था वो कितना बड़ा नबी का गुलाम था जिसने उसका पर्स वापस किया है। मेरे भाई सुन ले, जब उस अंग्रेज ने अपने पर्स को देखा, पहचान गया कि ये मेरा पर्स है। कभी पर्स देखता है, कभी उस फकीर के चेहरे को तकता है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये फकीर इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। अंग्रेज सवाल करता है, ऐ गदागर, इसमें इतने पैसे थे, तू चाहता तो अपनी जिंदगी कामयाब कर सकता था, तू चाहता तो अपनी गुर्बत और इफलास को दूर कर सकता था, तू चाहता तो अच्छा लिबास से बतन कर सकता था, अपनी गदागरी को खत्म कर सकता था, मगर तूने मेरा पर्स मुझे वापस कर दिया है। तो फकीर ने कहा था, मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, मगर नबी का गद्दार नहीं वफादार। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस फकीर ने कहा था, कसम खुदा की, मैं अपने नबी का गद्दार नहीं हूँ, फकीर जरूर हूँ। उसने कहा, आखिर वजह तो बता दे, तूने ये पर्स वापस क्यों कर दिया है? तो उसने जवाब दिया था, सुन ले अंग्रेज, तू ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मैं पैगंबर इस्लाम का मानने वाला हूँ। वो नबी जिसके बारे में ईसा ने कहा था, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरे हवारियों, मैं जा रहा हूँ, अब मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा।
होगा, उनके आने की खुशखबरी दे रहा हूँ। इसी का नाम तो मीलाद है, इसी का नाम तो विलादत मुस्तफा है। तुम ईसा के मानने वाले हो, मैं पैगंबर इस्लाम आमिना के लाल को मानने वाला हूँ। और ये बात हकीकत है, मैदान हश्र में तुम्हारा भी हिसाबो किताब होगा, मेरा भी हिसाबो किताब होगा, तुम्हें भी लाया जाएगा, मुझे भी लाया जाएगा। और ये बात पक्की है, एक एक जर्रे का हिसाब होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह मैदान हश्र में बगैर सींग वाले जानवर को सींग देगा और सींग वाले के सीनों को छीन लेगा और सींग वाले से कहेगा तू अपना बदला ले ले। आज इंसाफ होगा, आज अदल होगा, आज इंसाफ होगा, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। ऐ अंग्रेज, तेरा भी हिसाब होगा। जब हिसाब होगा तो ये मामला भी निकल के आएगा कि मेरा पर्स गिर गया था और नबी के गुलाम ने उठा लिया था। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया, ऐ मुस्तफा तुम्हारा गुलाम कितना बददियानती है, मेरे उम्मती का पर्स छुपा लिया था, तो मेरे नबी को उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। मैं गदागरी कबूल कर सकता हूँ, फक्रो फाके से रह सकता हूँ, मगर अपने नबी की इज्जत पे आंच नहीं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने नबी की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपने नबी से, मैं गरीब जरूर हूँ, मुहताज जरूर हूँ, अल्लाह ने मुझे फकीर बनाया है, मैं मांगने खाने का काम करता हूँ, मगर मैं बेचते अपने ज़मीर को नहीं बेचता हूँ, मैं दीन को नहीं बेचता हूँ। मेरा दीन मुझसे कह रहा है किसी का माल मिल जाए तो उसे वापस कर देना, जिसे हम शरीयत में लुक्ता कहते हैं। आज लोगों को 500 का नोट पड़ा मिल जाए, 10 का सिक्का पड़ा मिल जाए तो ऊपर से रुमाल डाल के चुपके से उठा लेता है, पांव रख के 10 के सिक्के को खड़ा हो जाएगा और देखेगा कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी से उठा के जेब में रख लेगा। तुझे मालूम है तूने कितनी बड़ी मुसीबत अपने जिम्मे ले ली है? तुझे मालूम? इसे कहते हैं लुक्ता। क्या कहते हैं? लुक्ते का हुक्म क्या है? जब तक कोशिश करते रहो, ऐलान करते रहो, जब तक के मालिक का पता न चल जाए। आज आदमी इतना नियत खराब है, अरे ये तो गिरी पड़ी चीज है। हजरत क़िबला नाजिम साहब और जुबैर साहब मेरे भाई, ये तो गिरी पड़ी चीज है। आदमी जबरदस्ती पिस्तौल रख के जेबों से छीन लिया करता है। मैं दूर की बात नहीं बता रहा, मैं रमजान के महीने में एक प्रोग्राम में जा रहा था, मुझको घेर कर मेरा मोबाइल छीन लिया। अब मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मेरा मोबाइल छीन लिया। आप किसकी बात करते हो? इंसान की नीयत इतनी खराब क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। जिस दिन से हमारे हमारे दिल के अंदर से हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई, दिल के अंदर से अल्लाह का नूर भी खत्म हो गया है। मेरे भाई, जो इंसान हलाल खाता होगा उसका दिल उसे जवाब दे देगा कि ये काम तूने गलत किया। और एक बहुत बड़े मुफ्ती को मैं आपको बताता हूं, मोमिन की पहचान बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा मुफ्ती है जो हर एक के पास है, और उस मुफ्ती का नाम है दिल। क्या नाम है? आप कुछ भी करें, एक मर्तबा आपका दिल आपसे जरूर कहेगा, उसको जबान से आप कहो या ना कहो, चाहे दिल में ही रखो, मगर दिल आपसे जरूर कहेगा कि ये काम तूने गलत किया। है ये मेरी बात? है या नहीं? ये बात हर इंसान का दिल इंसाफ करता है। यह इतना बड़ा मुफ्ती है जो हमें रियाकारी भी बताता है और हमें शरीयत भी बताता है। यही है इंसाफ करने वाला जो हमें बताता है कि तू रियाकार है या हकीकत में शरीयत से मोहब्बत करने वाला।
उलमा ने लिखा है कैसे पता चले कि ये इंसान रियाकार है, ये दिखावा कर रहा है, ये शरीयत पर अमल कर रहा है। तो मैं एक मिसाल बता दूं, मुतवल्ली साहब सुनिएगा, एक मिसाल बहुत आसान। वही काम आप तन्हाई में करो और वही सेम काम आप सबके सामने करो, अगर दोनों में फर्क हो जाए तो समझो रियाकारी। मेरी बात समझ गए आप? मिसाल के तौर पर मैं नंगे सर खाना खा रहा था, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं नंगे सर खाना खा रहा था, दरवाजे पे खटखटाया किसी ने, इमाम साहब हैं? इमाम साहब के लड़के ने दरवाजा खोला, इमाम साहब ने जल्दी से टोपी उठाई, सर पे रख, रियाकारी, पक्की वाली बात है। मैं बिल्कुल इसमें लगी लिपटी बातें ही नहीं है, बिल्कुल सही बात बताता हूं, पक्की बात है। कोई नमाज पढ़ रहा था अकेले, जैसे चाहता रुकू करता, जैसे चाहता सजदा करता, लेकिन जैसे ही उसको खबर मिली कि कोई आ गया, फिर इत्मीनान से बढ़िया करके सुन्नत के मुताबिक खड़ा हो गया, रियाकारी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, गुनाह करो तो अल्लाह के डर से छोड़ना, गुनाह को अगर छोड़ना है तो अल्लाह के डर से, और नेक काम करना है तो भी अल्लाह के डर से। मसला सुन लो, अगर तुमने डंडे के जोर पर नमाज पढ़ी, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं पढ़ी, कसम खुदा की कहता हूं तुम्हें नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। लिख लो, दुनिया के जिस मुफ्ती से चाहे फतवा ले लेना, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्जियत साकित हो जाएगी, फर्ज खत्म हो जाएगा, जो जिम्मेदारी थी खत्म, लेकिन सवाब। इसी तरीके से तुमने गुनाह छोड़ा मगर अल्लाह के डर से नहीं। कैसे छोड़ा मैं बताता हूं। आप फिल्म देखने जा रहे थे, आप चोरी करने जा रहे थे, जिस घर में आपको घुसना था, इत्तेफाक ऐसा है कि उसी घर में कोई आदमी जाग गया और वो बाहर आया हुआ था, अब आप वहां से पलट कर आ गए, घर आ गए, आपका चोरी का मौका नहीं लगा। तो मसला तो ये है कि अगर कोई इंसान गुनाह ना करे तो उसे गुनाह नहीं मिलता है। तो ये जो गुनाह आपने चोरी वाला छोड़ा, अपने मन से, अल्लाह के डर से छोड़ा या दूसरे की वजह से? दूसरे की वजह से, पक्की बात है। तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप फिल्म देखने जा रहे थे, इत्तेफाक से इमाम साहब वहां खड़े हुए थे, आप इधर गए उधर गए, इमाम साहब ने देखा ये बार बार चक्कर लगा रहा है, पूछा क्या बात है बेटे? क्या कुछ नहीं इमाम साहब, किसी का इंतजार कर रहा हूं। वो पलट के आ गया, फिल्म देखने का मौका नहीं लगा। तो ये किसके डर से फिल्म न देखी? इमाम साहब के डर। क्यों करते हो ऐसा? इमाम साहब की क्या हैसियत है? इमाम भी तो डर रहा है किसी से, इमाम के ऊपर वाला इमाम भी किसी से डर रहा है, उससे ऊपर वाला भी डर रहा है। ये दुनिया के अंदर जितने हैं अंबिया इकराम, ये भी डरते हैं। आपने हदीस सुनी होगी, तफसील में नहीं जाता। जब उम्मत परेशान होगी, आदम के पास जाएगी, शीश के पास जाएगी, नूह के पास जाएगी, इब्राहिम के पास जाएगी, इसहाक के पास जाएगी, यूसुफ के पास जाएगी, मूसा, ईसा, सब के पास जाएगी। हर एक अपने से जुदा कर देगा, कहेगा आप फला के पास चले जाओ, फला के पास चले जाओ। हम इस डर से कांप रहे हैं, हम इस डर से कांप रहे हैं, जबकि अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, न गुनाह सगीरा करते हैं, न कबीरा के मुर्तकिब हैं, मगर अल्लाह का खौफ उनके दिल में ऐसा है। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आला हजरत ने अपने शेर में उसको कहा है, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दबा न करे। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो गुनाह भी छोड़ना है तो अल्लाह के डर से, किसी का डर नहीं होना चाहिए। और नमाज पढ़नी है तो किसी के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। जो कुछ करना है अल्लाह के लिए। बेशक बात समझ में आ रही है? हमारा नौजवान एक और बीमारी में गिरफ्तार है, एक और बुराई में गिरफ्तार है, उसे कहते हैं, खत्म कर दूं? अच्छा कोई बात नहीं,
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात और मैं बता के जाऊंगा आज आपको, हमारा नौजवान पेशाब की छींटों से नहीं बचता, खड़े होकर मूतना है। जीन्स पहने हुए है, खड़े होकर मूत रहा है। बैठकर भी अगर पेशाब किया है तो ढेला भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इस्तंजा भी नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, अपने नौजवानों से मैं खिताब कर रहा हूँ, मेरा नौजवान गौर से सुने, जो पेशाब की छींटों से नहीं बचेगा वो कब्र के अजाब से नहीं बच सकता है। इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं अक्सर अजाब लोगों को पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से दिया जाए। हमारा नौजवान पेशाब से बचता ही नहीं। अच्छा, फिर अगर पेशाब कर भी लेता है तो एक गलत फहमी हमारे अवाम में फैली हुई है। अगर किसी ने बगैर ढेले और बगैर पानी से इस्तेंजे किए बगैर पेशाब कर लिया तो लोग समझते हैं नापाक हो गया। यही समझते हैं ना नौजवानों, जल्दी बोलो, यही समझते हो कि नापाक हो गए? ये गलत फहमी अपने आप से दूर कर दो। बगैर पानी के, बगैर ढेले के अगर किसी ने पेशाब कर लिया, इस्तंजा नहीं किया तो नापाक नहीं है, वो इंसान पाक है। आपने पेशाब किया, पेशाब करने के बाद घर जाइए, आपने जो अंडरवियर पहना था उस पे कतरे जरूर आ गए होंगे पेशाब के, उसे उतार कर टांग दीजिए, उस जगह को धो लीजिए और धोने के बाद वो कपड़े जेब तन कर लीजिए जिन पर नापाकी नहीं है। अगर पैंट पे नहीं है तो पैंट पहन लीजिए, कुर्ते पे नहीं है तो कुर्ता पहन लीजिए। पसीने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप वुजू कीजिए और जाकर अल्लाह का जिक्र कीजिए, नमाज पढ़िए, आप पाक हैं। इसलिए मैं अपने नौजवान से कहता हूं, तू इस बात का गुमान मत करना कि बगैर पानी के तूने इस्तिंजा कर लिया तो तू नापाक हो गया। तू नापाक नहीं है, पाक है। अपना बदन धो ले, वो जगह जो पेशाब की है उसे धो ले, वुजू कर ले, मस्जिद में चला जा, चाहे तो कुरान पढ़, चाहे तो अल्लाह की इबादत। हमारी माँ और बहनें भी समझती हैं। हमारी माँ और बहनें क्या समझती हैं? हमारी माँ और बहनें ये समझती हैं अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो वो समझती हैं कि हम नापाक हो गई। अगर बच्चे को इस्तिंजा करा दिया, उसकी टट्टी धुलवा दी, वो ये समझती हैं हम नापाक हो गई। अगर किसी औरत ने बच्चे को दूध पिला दिया, वो समझती है मेरा वुजू टूट गया। अरे मेरे भाई, अगर आपने बच्चे की टट्टी धुलवा दी है तो भी आपका वुजू नहीं टूटेगा। अगर आपने बच्चे को दूध पिला दिया है तो भी आपका वुजू नहीं टूटेगा। यहां तक कि बच्चे ने आपके ऊपर पेशाब कर दिया, आप उस जगह को धो डालिए, आप पाक